हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना क्रिप्टो का पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर सकते हैं। अभी गाइस हम अच्छे खासे बुल रन में हैं और नवंबर भी गाइस हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अच्छा जाएगा। और उस हिसाब से गाइस मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपको गाइस मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा आज की वीडियो में कि आपको कौन से कॉइन रखने हैं अपने पोर्टफोलियो में। वो जो गाइस आपको अच्छे लगे वही कॉइन आप रख सकते हैं, पर गाइस मैं आपको ये बताऊंगा आपको कितना अमाउंट लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए, कितने अमाउंट से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, कितना आपको मीम कॉइन्स में लगाना चाहिए और कितना बचा के भी रखना चाहिए ताकि मार्केट डाउन आए तो आप लगा सकें। तो गाइज़ ये सब मैं पूरी प्लानिंग करके आपके लिए लाया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो गाइज़ मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास 10,000 रुपीज़ है लगाने के लिए। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ और इसके हिसाब से ही मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा कि आपको कितना कहाँ पर लगाना चाहिए। और मेरे को गाइज़ ये भी पता है कि आप लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ मतलब आपने 200-300 रुपये हो सकता है हॉटबिट में एक कॉइन ले रखा हो, कुछ कॉइन आपने मीम कॉइन गेट आईओ में ले रखे हो, कुछ आपके वजीरक्स में हो, कुछ आपके कॉइन D6 में हो। मतलब आपने अलग अलग एक्सचेंज पे थोड़े थोड़े रुपए होंगे। तो उस हिसाब से आपका जो बिखरा हुआ पोर्टफोलियो है उसे आपको कैसे मैनेज करना है, अच्छे से सही करना है, वो गाइज मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप लोगों के पास 10,000 रुपीज़ है और आप इसी हिसाब से गाइज अपने भी कैलकुलेट कर लेना परसेंटेज बेसिस पे। तो गाइज़ मेरे हिसाब से आपका जो 40% पोर्टफोलियो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। मतलब आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है जो 40% होनी चाहिए। जैसे 10,000 का मैंने इधर 4,000 जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए लगाया है एग्जांपल के तौर पर। तो आपका जितना भी पोर्टफोलियो का 40% बनता है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए गाइज़ मैं 5-6 महीने की बात नहीं कर रहा, 2 साल 3 साल आने वाले 5 साल तक उसे मैं लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ। इतना तक अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको एक इतना मैसिव प्रॉफिट मिलेगा जो सोच भी नहीं सकते। और अब गाइज़ अगर मैं आपको बात करूं कि आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग का अपना पैसा रखना किस में है, तो वो गाइज़ आप अपना लॉन्ग टर्म होल्डिंग का जो पैसा है वो आप वजीरेक्स में रख सकते हो। क्योंकि वो ऐप है जो मतलब बहुत बार क्रैश हो जाता है। जब भी मार्केट पंप होता है तो कभी होस्ट प्राइस ऊपर नीचे उसमें दिखती है वजीरेक्स में, आपको पता है, कभी हैंग हो जाता है, मतलब ये प्रॉब्लम्स होती है। तो लॉन्ग टर्म में हमारा पोर्टफोलियो अगर उसमें रहेगा, पोर्टफोलियो उसमें हमारा 100% सेफ़ रहेगा और हमें उसे यूज़ करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गाइज़ इसलिए मैं आप लोगों को वजीरेक्स है वो प्रेफर कर रहा हूँ। अब गाइज़ मैंने जो सेकंड पॉइंट लिखा है वो है ट्रेडिंग। अब हो सकता है कुछ लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो, कुछ लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हो। शॉर्ट टर्म में मतलब स्पॉट में ही ट्रेडिंग करते हैं, पर शॉर्ट टर्म के लिए कोई कॉइन खरीदते हैं और उसे थोड़ा प्रॉफिट होने पर बेच देते हैं, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। तो उसमें अब गाइज़ आपको सिर्फ अपने 20% अमाउंट से आपको ट्रेडिंग करनी है। और ट्रेडिंग के लिए बेस्ट एक्सचेंज मेरे हिसाब से बाइनेंस रहेगा। आपको अपना 20% अमाउंट बाइनेंस पर रखना चाहिए। और क्योंकि वहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग भी अवेलेबल है और स्पॉट भी अच्छे से हम कर सकते हैं। और जब भी मार्केट ज़्यादा पंप या डंप होता है या कोई भी सिचुएशन हो, वो ऐप एकदम अच्छे से मतलब बहुत टाइम से अच्छे से वर्क ही करता है। मतलब उसमें ज़्यादा क्रैशेस और ये सब नहीं होता। और गाइज़ आपको जो अपना पोर्टफोलियो का 25% हिस्सा बचा के रखना चाहिए। किसके लिए बचा के रखना चाहिए? हो सकता है आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको लॉस हो जाए, या फिर हो सकता है आप शॉर्ट टर्म में मतलब स्पॉट में ट्रेडिंग कर रहे हो और मार्केट डाउन आ जाए तो आपको DCA के लिए पैसा चाहिए होगा, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के लिए। तो उस वर्स्ट केस सिनेरियो में हमें अपना थोड़ा अमाउंट बचा कर भी रखना चाहिए ताकि हम उससे DCA कर सकें और जब मार्केट डाउन आए हम उसे और ख़रीद सकें। हम हमारे पास फिर भी पैसा हो जब मार्केट डाउन हो। तो उसके लिए 25% अमाउंट बचा के रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का। पर अभी गई जैसे मार्केट अच्छी चल रही है तो अभी अगर आप अपना 10% भी पोर्टफोलियो बचाते हैं तो ठीक है। पर गाइज जैसे ही बुल रन एंड होगा उसके बाद एक क्रैश फिर से आ सकता है क्रिप्टो में। तो वही चीज़ है, उसीलिए हमने हमारा 25% बचा के रखना चाहिए। और गाइज़ आपको मीम कॉइन्स में सिर्फ अपना पोर्टफोलियो का 5% ही लगाना है, सिर्फ 5% हिस्सा। और 5% आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, जैसे कि हॉटबिट पे कुछ कॉइन्स अवेलेबल होते हैं, कुछ गेट आईओ पे अवेलेबल होते हैं। तो उस हिसाब से आप मीम कॉइन्स में लगा सकते हैं। और गाइज़ ये भी एक चीज़ आप माइंड में रखना कि ये 5% आपको अभी लगाने हैं। मतलब अभी मीम सीज़न चल रहा है, अभी जो भी मीम कोइन आ रहा है पंप कर रहा है, आ रहा है, अच्छे अच्छे मीम कॉइन्स हैं जो पंप कर रहे हैं, लाइक शिबा इनू और फ्लोकी इनू, किशु इनू, ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं जो अभी पंप कर रहे हैं। तो आपको मीम सीज़न में ही सिर्फ मीम में पैसा डालना है। ऐसा नहीं कि गाइज़
मार्केट डाउन हो और उस टाइम आप मीम कॉइन में पैसा डाल के फंस जाएं। तो ये चीज़ आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी। कुछ चीज़ें आपको ये जो मैंने बताई है इनको ध्यान में रखना है। और गाइस आपको फ्यूचर ट्रेडिंग ये जो 25% पैसा है ये भी आप अपना वजीरेक्स में रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म फंड भी है। तो वहाँ से आप कुछ DCA कर सकते हो, कुछ नई बाइंग कर सकते हो जो अच्छे कॉइन आपको डिप में मिले। तो यही चीज़ है गाइज, आपको अपना पूरा पैसा एक ही जगह पर नहीं लगाना है, अच्छे से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। और अगर आपको मीम्स कॉइन पसंद नहीं है तो आप अपना ये पोर्टफोलियो से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और जिसको मीम कॉइन्स पसंद है वो मीम कॉइन्स में भी ट्रेडिंग कर सकता है। बाकी गाइस सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट देने वाला हमारा हिस्सा लॉन्ग टर्म होल्डिंग का है, और मीम कॉइन्स भी कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसे दे देते हैं पर उतना ज़्यादा ही लॉस भी कभी कभी करवा देते हैं। तो मीम कॉइन्स बहुत रिस्की है, पर सबसे जो हमारा सेफ पोर्शन है वो है लॉन्ग टर्म होल्डिंग, जिसमें हमको कभी भी लॉस नहीं होगा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। तो यही चीज़ है, इसी चीज़ को क्रिप्टो में अगर आए हो तो गाइस लॉन्ग टर्म के लिए रहो, तभी आपको एक डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और गाइज़ मैं आपको ये भी बता दूं, अभी जो मार्केट में शिबा इनू की बहुत हाइप चल रही है, अभी वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, तो अभी उसमें बाइंग नहीं बन रही है। तो बाइंग प्लीज़ फोमो में आके बाइंग मत कीजिए कि और पंप होगा और पंप होगा। अगर डंप हुआ तो ले डूबेगा, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस करवा देगा आप लोगों का। तो उस हिसाब से उसमें अभी एंट्री नहीं बन रही। अगर आपको मीम्स में एंट्री लेनी है तो आपका 5% पोर्टफोलियो से भी कम लगाएं, और वो भी सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही मीम कॉइन में लगा दें, 3-4 अच्छे अच्छे मीम कॉइन्स को देखें और उनमें लगाएं, तभी आपको मीम कॉइन्स में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और गाइज़ ऐसा मतलब जो कंटेंट अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बनाया होगा, तो अगर आपको ये पहली बार ऐसा कंटेंट देखा है तो प्लीज़ चैनल को